मैं टेबल सेट करके रख जाता हूँ, आप लोग बैठिए। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। इसे ट्रे दे दीजिए, ये संभाल लेगी। ओके, ये लीजिए। अंकुर, जरा उठिए ना, खाना खा लीजिए। क्या? नहीं, मुझे नहीं खाना। फिर वही बात कर रहे हैं। ऐसे करने से कैसे चलेगा अंकुर? सुबह से आपने कुछ नहीं खाया है। चलिए उठिए, मैं खिला देती हूँ। बोलो ना, नहीं खाना है। एक बार में बात समझ में नहीं आती है क्या? आंटी, ये फिर मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। अंकुर जिद मत करो। इतनी सारी दवाइयाँ चल रही है, इस तरह खाना नहीं है बोलने से कैसे चलेगा? खा लो। अंकुर उठो, उठो, थोड़ा सा खा लो प्लीज, थोड़ा सा खा लो ना। मैंने कहा ना, नहीं खाऊंगा। एक बार में बात समझ नहीं आती। बार बार कह रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या? सुनाई नहीं देता? कान में कोई प्रॉब्लम है क्या? अंकुर, तुमने इस तरह खाने का अपमान। माँ प्लीज, आप लोग यहाँ से जाइए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे प्लीज अकेला छोड़ दीजिए। तब से उल्टी सीधी बकवास कर करके मेरा दिमाग खा लिया है इसने। प्लीज। तुम्हें ये सब क्यों अच्छा नहीं लग रहा, ये बता सकते हो अंकुर? क्या हुआ? आप लोग अभी तक गए नहीं? चलो दोयल। वृंदा फोन क्यों नहीं उठा रही है? वृंदा फोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम? अंकुर, मैं तोषा बोल रही हूँ। वृंदा कहाँ है? वृंदा? मैं ड्यूटी पर हूँ, ड्यूटी पर। अंकुर, वृंदा ड्यूटी पर है। वो फोन छोड़ कर गई थी। मैं वो बस लॉकर में रखने जा रही थी, तभी अचानक। तोषा, तुम प्लीज एक बार वृंदा से मेरी बात कराओ ना। अच्छा ठीक है, मैं उसे फोन देकर कह दूंगी तुमने फोन करने को कहा है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो वृंदा? अब मैं क्या करूं बताओ तो। तू अंकुर के साथ ऐसा क्यों कर रही है वृंदा? पता है ना बेचारे को तकलीफ हो रही है, फिर भी क्यों कर रही है उसके साथ ऐसा? और अभी उसका इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, उसे फिलहाल स्ट्रेस फ्री रहने की बहुत जरूरत है। मैं जानती हूँ तेरे साथ बाकी सब लोग कैसे व्यवहार करते हैं, वो सही नहीं है, पर इसमें अंकुर का कोई दोष नहीं है और ये तू भी जानती है। इससे क्या फर्क पड़ता है तोषा? किसकी गलती है, कौन क्या कर रहा है, ये मैं नहीं जानना चाहती। सच कहूँ तो मैं बस अंकुर के पास जाना चाहती हूँ। अगर मैं अंकुर के पास जाऊंगी तो मुझे सिर्फ तकलीफ मिलेगी, ये मैं समझ चुकी हूँ तोषा। तू रह पाएगी अंकुर को खुद से दूर करके? कितनी तो कोशिश की तूने। पता नहीं यार, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। मैं सच में कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं पता मुझे। हाँ,
पापा, यहाँ पर सब ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अरे मैं हूं ना, आप जरा भरोसा रखिए, देखिएगा कोई गलती नहीं होगी। भैया आपने बुलाया? हाँ 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 पापा, 1 मिनट होल्ड कीजिए प्लीज। हाँ सुनो, जो भी खाना पीना देना है ना, मेन्यू जो सर्व करना है वो सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ जाओ जाओ जाओ। हाँ पापा, हाँ हाँ, अरे वो वेटर आया था, हाँ उससे अच्छी तरह समझा दिया है पूरा मामला। हाँ अरे सभी लोग आए हैं, बस खाली वो रोनो जॉय नहीं आया है। हाँ अरे आ जाएगा ना, ब्रह्मास्त्र तो उसी के पास है ना, जाएगा कहाँ? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं आपको टाइम टाइम पर खबर देता रहूंगा। हाँ 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 हाँ, रखिए रखिए रखिए। अरे तुम इतनी देर क्यों लगा दी? हाँ वो सामान लाए हो? हाँ। बस अब सही वक्त पर मौका देकर वार करना होगा, जरा सी भी गड़बड़ नहीं कर सकते हम। तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। जरा सामान हाँ। दिखाना। शाबाश। वृंदा, जिससे तुम इतना ज्यादा प्यार करती हो, जिसे लेकर तुम इतनी ज्यादा फिक्र में रहती हो, जिसे अगर थोड़ी देर ना देखो तो तुम्हारे हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, उससे तुम दूर कैसे रह सकती हो? वृंदा, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? सब ठीक तो है ना? अंकुर? सब ठीक है भाभी। अंकुर ने आज ऑपरेशन के बाद पहली बार चलना शुरू किया। अच्छा, वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तुम्हें तो खुशी खुशी घर लौटना चाहिए था, फिर तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? अच्छा, तुमने अंकुर का हाथ पकड़कर उसे चलवाया ना? नहीं भाभी, अंकुर के पास जाने की परमिशन नहीं है मुझे। उसकी देखभाल करने के लिए दूसरे लोग हैं। मतलब कौन? उसकी माँ और दोयल। ये क्या कह रही हो तुम? दोयल और अंकुर की कहानी तो बहुत पहले ही खत्म हो गई थी। तो फिर? मुझे नहीं पता भाभी, मुझे नहीं पता किसका क्या रिश्ता है क्या नहीं, कुछ नहीं पता। मुझे जितना पता था उतना मैंने आपको बता दिया है। मुझे सच में नहीं पता वृंदा, इस वक्त मैं तुमसे क्या कहूँ। अरे वृंदा, तुम आ गई, मैं तुम्हें ही फोन करने जा रहा था। क्या बात है, बताइए। कोटेशन जमा करके आया मैं। 3 दिन बाद पता चलेगा कि ऑर्डर किसको मिलेगा। एक बार अगर ऑर्डर मिल गया ना तो हमारी किस्मत खुल जाएगी। देखिए भैया, जो कोटेशन जमा की गई है, अगर उसमें सब कुछ ठीक हुआ तो ऑर्डर आप ही को मिलेगा। अगर अंदर उनकी कोई पॉलिटिक्स नहीं हुई तो देखते हैं। मंजरी, चाय पिलाओगी? हाँ, आप कपड़े बदल कर आइए, मैं चढ़ाती हूँ। भाभी कह रही थी टुकाई वापस आ गया, और चुटकी वो कहाँ है? छुटकी तो कमरे में पड़ रही है। टुकाई दोपहर को आया था, फिर खाना खाकर वापस निकल गया। कहाँ गया आपको पता है? नहीं, सुबह उसने जैसा बर्ताव किया, मेरी उससे कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। देखो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है नौकरी मिलने की खुशी में वो आज दोस्तों को ट्रीट देने वाला है। ये उसके एक दोस्त ने मुझे बताया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सुनिए ना, आप लोग फ्रेश हो जाइए, मैं तुम दोनों के लिए चाय बनाती हूँ।
भाई तब से तुम लोग अकेले पिए जा रहे हैं। इसकी ओपनिंग तुम करो। चलो बनाओ बनाओ बनाओ। ए भाई, मैं ही तो पार्टी दे रहा हूँ, मैं क्यों पीऊं यार? तुम लोग एंजॉय करो, चलो। कितना बकवास करता है। सुनो, ये लो, इसे पियो। अरे मुझे नहीं पीनी भाई, ये देखो चिप्स खा रहा हूँ ना। नहीं 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 नहीं, क्यों? मुझे मुझे नहीं, आखिर मुझे नहीं प्रॉब्लम पीनी। क्या है? अरे पैसा देकर जिम ज्वाइन किया है, बहुत मुश्किल से बॉडी बनाई है। अब ये सब पीकर शरीर खराब नहीं करना है। देखो तुम लोग पियो और एंजॉय करो। चलो चलो, नाचो नाचो, चलो, एंजॉय करो। अरे ये बड़ा जिद्दी लड़का है, ये पी क्यों नहीं रहा है ये? ज्यादा पुलिस बन रहा है। हाँ, पर तुम चिंता मत, वो जरूर पिएगा। तुम देखना, उसके दोस्त ना उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर इसने नहीं पी तब तो फिर वेटर से कहकर कोई और जुगाड़ करना होगा। फोन क्यों नहीं उठा रहा? मेरा बेटा ना बड़ा अजीब है, बड़ा अजीब है मेरा बेटा। इतनी देर से फोन कर रहा हूँ मगर फोन नहीं उठा रहा है। कहीं कोई बेवकूफ गड़बड़ी ना कर दे। अरे भाई, अरे यार क्यों जिद कर रहे हो? कहा ना मुझे नहीं पीनी है। देखो भाई, तुम नहीं पियोगे तो हम लोग भी नहीं पियेंगे। पीना पड़ेगा तुम्हें, एक बार तो कम से कम पीना पड़ेगा। ये सब पड़ा है, कम से कम थोड़ा सा तो पी लो यार। पी लो ना भाई, पी लो प्लीज प्लीज, पी लो थोड़ा 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 पी लो थोड़ा। एक बार मेरे से भाई, मेरे से एक बार। यार भाई भाई, क्या तुम लोग शुरू कर रहे हो यार? मुझे नहीं पीनी, मुझे माफ करो यार, माफ करो प्लीज यार। सुनो ना भाई, अरे यार मेरे में से थोड़ी सी पी लो। इतनी अच्छी पार्टी है, मेरी बोतल से नहीं पिएगा। थोड़ा सा तो पी, थोड़ा। अरे एक भाई, बार, जबरदस्ती मत करो यार। पियो भाई पियो। पार्टी। हो गया, शाबाश तुकाई। अब पापा को बताता हूँ। ये लो। अरे गौरव, कब से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? तुम कुछ बताओगे? तुम क्या हुआ, क्या चल रहा है? पापा, काम हो गया है। ये हुई ना बात। अब हुआ असली खेल शुरू। हेलो इंस्पेक्टर। बंद करो ये सब। बंद करो ये म्यूजिक, बंद करो। क्या बात है सर? ये पार्टी किसने रखी है? किसकी पार्टी है ये? मैंने। लेकिन क्यों सर? तुम्हें एक बार हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। थाना जाना होगा? क्यों सर? वहाँ जाकर सब पता चल जाएगा। सर आप यही बताइए ना, मैं जरा दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, और ये खाना पीना कर रहे हैं, थाना क्यों हमें जाएंगे? पूरा पूरा शक है तुम्हारी इस पार्टी में इल्लीगल ड्रग्स लाई गई हैं। ड्रग्स? हाँ ड्रग्स। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नामुमकिन है। क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ये तुम्हें थाने जाकर पता चलेगा।
देखिए सर, शक के बिना पर आप मुझे थाना लेकर नहीं जा सकते। मैं क्या क्या कर सकता हूँ वो मुझे समझने दो, मुझसे बहस मत करना। चलो इसे गाड़ी में बिठाओ और इस जगह की अच्छी तरह से तलाशी लो। यहाँ जितनी बोतल है सबको जब्त कर लो और इन सब लड़कों की तलाशी लेकर देखो इनके पास से कुछ मिलता है या नहीं। चलो चलो चलो, भागो भागो भागो। देखिए मेरी बात सुनिए, आप ठीक नहीं कर रहे हैं सर। सर आप बिना किसी गलती के मुझे थाना लेकर नहीं जा सकते सर। सर सुनिए ना सर, मेरी बात सुनिए सर। सर लेके चलो इसे। सर मैं चलो। सर मेरी बात। थोड़े से चावल और दूं? ये सब कौन खाएगा? अरे खा लूंगा, अभी अभी चावल नहीं चाहिए। थोड़े से तो लीजिए। अरे बोला ना अभी नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है। वृंदा, तुम भी खाना खाने बैठ जाओ ना। नहीं भाभी, टुकाई आ जाए उसके बाद खाऊंगी। कैसी बात कर रही हो वृंदा? चलो खा लो। हैं? अरे वो दोस्तों को पार्टी देने के लिए गया है, नौकरी मिलने की खुशी में। तुम चिंता मत करो, तुम उसके लिए कब तक भूखी बैठी रहोगी? जब वो पार्टी देने के लिए गया है तो खाकर ही आएगा ना, तब तक तुम भूखी बैठी रहोगी। आओ खा लो, बैठो। तुम्हारी तो कल मॉर्निंग शिफ्ट है ना? क्या करती हो तुम भी? सुनो, मेरे कैटरिंग के काम के लिए मुझे रात को जागना पड़ेगा, तो टुकाई अगर लेट से भी लौटता है ना, मैं दरवाजा खोल दूंगा। तुम चिंता मत करो, आओ तुम खाना खा लो, आओ। भैया मुझे ना बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है। बेचैनी हो रही है मतलब? क्या बात है? मुझे टुकाई की बहुत चिंता हो रही है। अरे इसमें टेंशन लेने की क्या बात है, बताओ तो। मैं ना आप लोगों को ऐसे समझा नहीं पाऊंगी भैया। टुकाई सुबह इस तरह से घर से निकल गया, उसके बाद मैं एक बार टुकाई को फोन करके देखती हूँ। नहीं उठाया। मैंने 2 बार फोन किया पर उसने उठाया नहीं। सुबह घर से इस तरह निकल गया। टुकाई क्या मुझसे नाराज हो गया है? अच्छा भाभी, उसने आपको कुछ बताया था कि रात को वो घर आएगा या नहीं? रात को वो घर आएगा ना? नहीं, दोपहर में तो मेरे साथ कोई बात नहीं हुई। माँ को भी अगर कुछ पता होता तो वो मुझे बताती। तुम इतनी चिंता मत करो वृंदा, वो ठीक होगा। और वो जहाँ है वहाँ शोर शराबे में फोन की आवाज नहीं सुनाई पड़ी होगी, इसलिए फोन नहीं उठा रहा होगा। तुम इतनी चिंता मत करो तो। और मुझे लगता है सुबह जो भी हुआ वो उसे याद भी नहीं होगा। तुम बैठ जाओ, आओ। मेरा मन ना बहुत बेचैन है। पता नहीं क्यों बार बार ऐसा लग रहा है कि टुकाई किसी मुसीबत में है। ए, अब तुम ज्यादा ही सोच रही हो। इतना मत सोचो, आओ खाना खा लो, कुछ भी नहीं हुआ होगा। अरे आप क्या मुझे आज से जानती हैं? मैं जो भी काम लेता हूँ उसे पूरा करके छोड़ता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नहीं नहीं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। ओके ओके ओके। सर आप मुझे बिना गलती के थाने में क्यों लाए हैं? सर मैंने तो आपसे कहा है सर कि मुझे रिसेंटली एक जॉब मिली है, इसलिए मेरे दोस्तों ने मुझसे पार्टी मांगी थी, तो वो पार्टी मैंने आज दी थी उनको। विश्वास कीजिए, उस पार्टी में कोई नशे की चीज नहीं थी। हो गया, बहुत ज्यादा बोल चुके हो तुम, अब चुपचाप बैठे रहो। सर आप तो तब से मेरी कोई बात सुन ही नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ शक की वजह से। फिर वही बात, मैंने कहा ना चुपचाप बैठे रहो। तो हाँ, तुमने बताया तुम्हारी नई नौकरी लगी है पुलिस डिपार्टमेंट में ना। जानते हो, अगर पुलिस रिकॉर्ड में तुम्हारा नाम आ गया और आज रात तुम्हें थाने में बितानी पड़ी, तुम्हारी इस नौकरी का सपना अधूरा ही रह जाएगा। मैं तुम्हारा सपना तोड़ना नहीं चाहता, इसलिए ज्यादा बात मत करो और बहस मत करो। जितना पूछ रहा हूँ उतना ही जवाब दो। हमारे साथ कोऑपरेट करो और सच बताओ। अच्छा ठीक है, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। ड्रग्स की सप्लाई कहाँ से हुई थी? देखिए सर, मैंने आपसे पहले भी कहा है, फिर कह रहा हूँ, हमारे पार्टी में कोई ड्रग्स नहीं था।
हाँ, मेरे दोस्तों ने शराब पी थी, लेकिन ड्रग्स नहीं। फिर झूठ बोल रहे हो। पुलिस से झूठ बोलने की सजा जानते हो? सर, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मेरा मेडिकल टेस्ट करवा लीजिए। मैंने जीवन में कभी भी ड्रग्स नहीं लिया और फ्यूचर में लेने की इच्छा भी नहीं है। बहुत शरीफ बनने की कोशिश कर रहे हो ना? मैं शरीफ बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। सर, मैं अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखता हूँ, डाइट फॉलो करता हूँ, रेगुलर जिम जाता हूँ। मुझे ड्रग्स लेने का कोई शौक नहीं। मुंह से तो शराब की बदबू आ रही है। सर, मैंने तो आपको बताया कि मैं ये सब नहीं पीता। सर, वो पार्टी चल रही थी तो दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी। दोस्त जबरदस्ती जहर पिलाते तो वो भी पी लेते। हाँ, बहाना बनाने के लिए तुम्हें कुछ और नहीं मिला? सच क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी पीने की इच्छा थी इसलिए तुमने पी? अब दोस्तों पर इल्जाम लगा रहे हो। सर, आप मुझे कॉल करने दीजिए ना सर, मुझे घर फोन करना है। मेरा फोन नहीं मिल रहा सर, शायद वहीं फोन भूल आया हूँ सर। सर, एक कॉल करने दीजिए ना सर, एक बार फोन करने दीजिए ना सर, प्लीज 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 सर। कांस्टेबल। यस सर। इसे लॉकअप में बंद कर दो। चलो। सर, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? सर, आपसे मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है? चुप, पुलिस को अपना काम करने दो, लेके जाओ। चलो चलो। सर, आपके पास कोई गलत इन्फॉर्मेशन है सर? एक बार मुझे घर पर फोन करने दीजिए सर। सर। ये लड़का भी ना क्या करता है, अब तक घर वापस नहीं आया। अंकुर! अंकुर इतनी रात को फोन कर रहा है? ये तो दवा लेकर उसके सोने का टाइम है। तो फिर हेलो अंकुर। अंकुर, तुम इतनी रात को फोन कर रहे हो, अभी तक सोए नहीं तुम? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम ठीक तो हो ना? मैंने आज तुम्हें पूरा दिन फोन करने की कोशिश की है वृंदा, तुमने एक बार भी मेरा फोन नहीं उठाया। सुबह तोशा ने कहा था कि तुम मुझे कॉल बैक करोगी, पर फिर भी तुमने नहीं किया। नहीं, वो बात ऐसी है कि आज सारा दिन काम का इतना प्रेशर था ना, इन सब में मेरे दिमाग से निकल ही गया तुम्हें कॉल बैक करना। अंकुर, सॉरी अंकुर। तुम बताओ, तुम अभी तक क्यों नहीं सोए हो अंकुर? अगर इस तरह देर तक जागोगे तो तुम्हारी तबीयत तो और खराब हो जाएगी। तुमसे एक बात पूछूं मैं? जब मैं गिर गया था और दोयल ने मुझे आकर के संभाला, तब वो देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना? बोलो। हे भगवान, ये क्या? बुरा क्यों लगेगा? बुरा नहीं लगा? नहीं, बुरा क्यों लगेगा अंकुर? उस वक्त अगर दोयल तुम्हें नहीं पकड़ती तब तो तुम गिर जाते और फिर बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। दोयल तो तुम्हारी फिक्र करती है,
और अगर कोई तुम्हारी फिक्र करे तो क्या मुझे बुरा लग सकता है? बोलो। सच कह रही हो? हम्म, तो फिर तुम वहां से चली क्यों गई बताओ? मैं तो तुम्हें देख ही रहा था वहां से। बात ऐसी है, दरअसल मेरी ना ड्यूटी का टाइम हो गया था और मुझे देर हो रही थी। और तुम तो मेरे पेशेंट नहीं हो ना अंकुर, इसीलिए। आज पूरे दिन में तुम एक बार भी मेरे पास नहीं आई वृंदा। अब तो लगता है उस वक्त गिरने से चोट लग ही जाती तो ज्यादा अच्छा था। अंकुर, इस तरह बेफिजूल की बातें बिल्कुल मत करो। बहुत रात हो गई है, सो जाओ तुम। कैसे मैं सो जाऊं वृंदा? आंख बंद करता हूं तो तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है, तुम्हें देखने का मन कर रहा है। आज पूरे दिन तुमसे एक बार भी बात नहीं हो पाई है। इतनी बार फोन किया लेकिन तुमने एक बार भी नहीं फोन उठाया। और मैं इतना हेल्पलेस हूं कि मैं यहां से उठकर तुमसे मिलने भी नहीं आ सकता। सिर्फ कैबिन में ऐसे पड़े पड़े सारा दिन तुम्हारा इंतजार करता रहा। लेकिन अच्छा वृंदा, मैं क्या इंसान नहीं हूं? मैं क्या एक मशीन हूं? मुझे भी दुख होता है, मुझे भी बुरा लगता है, मेरी भी कुछ चाहते हैं, मेरी भी कुछ इमोशंस हैं वृंदा। तुमने एक बार भी इसके बारे में सोचकर देखा? मैंने तुम्हें इतने कॉल्स किए लेकिन फिर भी तुमने मुझे एक बार भी कॉल बैक नहीं किया। एक बार भी मेरे बारे में सोचा नहीं, एक बार भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूं। मैंने हर पल तुम्हारी खबर ली थी अंकुर। सॉरी, लास्ट वर्ड सही नहीं थे। जानता हूं सिस्टर वृंदा ने जरूर मेरी खबर ली होगी कि मैं कैसा हूं। मैं ठीक तो हूं? हेलो, तुम्हें सुनाई दे रहा है मैंने क्या क्या कहा? हेलो, तुम्हें सुनाई दे रहा है? बोलो। नहीं, तुम मेरे पास नहीं हो वृंदा। बहुत रात हो चुकी है अंकुर, अब बस करो ना प्लीज। अब तुम सो जाओ। मुझे इस तरह से नींद नहीं आ रही है। तुम जब तक मेरे पास नहीं आओगी, जब तक मैं तुम्हें अपनी आंखों से देख नहीं लूंगा, मुझे नींद नहीं आएगी। हर बात पे अपनी ही चलाते हो। मैं ऐसा ही करूंगा। वृंदा, तुम इसी वक्त मेरे पास आओगी या नहीं? हाँ या ना? हाँ बोलो। और अगर नहीं आओगी तो मैं अभी यहाँ से निकलकर चलते चलते तुम्हारे पास आ जाऊंगा। समझी तुम? बोलो, यही चाहती हो ना? अंकुर, 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 तुम बिल्कुल इस तरह बचपना नहीं करोगे। अंकुर, तुम्हारे कमर में चोट लगी है, अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। और अगर इस वक्त तुम जबरदस्ती चलने की कोशिश करोगे फिर तो फिर क्या? तो फिर मुझे पैरालिसिस हो जाएगा ना? हाँ ठीक है, हो जाने दो, मेरे लिए यही अच्छा होगा। ठीक होकर क्या फायदा वृंदा? कोई फायदा तो नहीं होगा। तुम तो मेरे पास आओगी नहीं, तो फिर इस तरह से जीकर मैं क्या करूंगा वृंदा? अब तो सोचता हूँ एक्सीडेंट के बाद तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई? क्यों बचाया तुमने मुझे? फिर जिस तरह रास्ते पर पड़ा था वैसे ही छोड़ दिया होता ना मुझे। अंकुर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये सब क्या कह रहे हो तुम? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा मन ठीक नहीं। अंकुर, अंकुर, मैं तुमसे एक बात कहूं? वृंदा, मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम मुझसे प्यार करती हो। इसके अलावा मुझे और कोई बात से फर्क नहीं पड़ता। और एक बात बताऊं वृंदा तुम्हें मैं, तुम ना मुझसे झूठ बोल रही हो। तुम्हें बुरा लगता है जब कोई मेरे पास आता है, मुझे जब कोई छूता है तुम्हें बहुत बुरा लगता है। चाहे तुम मानो या ना मानो, लेकिन यही सच है। अंकुर,
अरे अरे क्या हुआ? अरे तुम जा क्यों रहे हो? अरे अरे मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? मेरे पैसे कब दोगे तुम? अरे बाबा, मैंने तुम्हें एडवांस दे तो दिया है ना। एडवांस दिया है मतलब? बाकी पैसे नहीं दोगे? हाँ हाँ, दूंगा दूंगा, कल सुबह दूंगा। कल सुबह? नहीं 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 नहीं, मुझे अभी पैसे दो। वैसे भी मैंने इलीगल काम किया है, कुछ दिन के लिए मुझे छुपना ही पड़ेगा। और फिर उस ड्रग्स की कीमत क्या है वो तुम्हें अच्छे से पता है। पूरे पैसे मुझे खुद से देने पड़े हैं, अभी भी कुछ पैसे बाकी है। तुम मुझे पैसे दोगे, वो पैसे लेके मैं दूसरों के पैसे चुका पाऊंगा। अच्छा ठीक है, कल सुबह 10 बजे तक मिल जाएगा। अभी बवाल करने की जरूरत नहीं है, घर जाओ घर जाओ। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, पापा से लेकर कल सुबह तुम्हें दे दूंगा, ठीक है? जाओ। कल सुबह 10 बजे तक मुझे पैसे चाहिए। अरे हाँ ठीक है, समझ गया, अब जाओ ना, घर जाओ जाओ। हाँ पापा बोलिए, क्या अभी पुलिस स्टेशन जाना होगा? अच्छा ठीक है, आ रहा हूँ। रखिए फोन। माँ, इतनी रात को आप यहाँ बैठी हैं, सोई नहीं अभी तक? कैसे सो जाऊँ बताओ? टुकाई तो अभी तक वापस नहीं आया, कैसे सो पाऊंगी मैं? क्या हुआ उस लड़की को? ये देखो, कितनी बार मैंने उसे फोन किया लेकिन उसने उठाया नहीं। चिंता हो रही है मुझे। माँ, मुझे भी चिंता हो रही है। टुकाई कभी इतनी देर नहीं करता है। माँ, वृंदा, आप लोगों की आवाज सुनकर मेरी नींद खुल गई। क्या हुआ? आप लोग इतनी रात को यहाँ? टुकाई अभी तक वापस नहीं आया? टुकाई तो कभी ऐसा नहीं करता। और कितनी देर दोस्तों के साथ मौज मस्ती करेगा? अरे वृंदा, तुम उसे फोन करो ना। मैंने बहुत बार फोन किया लेकिन उसने उठाया नहीं। माँ, फिर भी मैं एक बार फोन करके देखती हूँ। अभी भी नहीं उठाया। अब रुको, मैं बुकाई को बोलती हूँ। बुकाई। माँ कह रही थी हमें टुकाई के दोस्तों के घर जाके देखना होगा कि वो लोग वापस आए हैं कि नहीं। हो सकता है वो लोग सब एक साथ ही हों। अरे सुन। हाँ। इतनी रात को तुम कहाँ जाओगे? तुम्हें सुबह निकलना भी तो है। उससे अच्छा तो मैं बुकाई को बोलती हूँ मैं। सुनो, क्या हुआ, क्या बात है? तो एक बार जरा जाकर देख लो ना कि अपना टुकाई वापस क्यों नहीं आया। जाओ ना, जाके देख लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा ठीक है, अच्छा मैं जाकर देखता हूँ। मैं चेंज करके अभी जाकर देखता हूँ। हाँ। क्या हुआ है मेरे बेटे को? क्या हुआ है? अभी तक वापस नहीं आया वो। माँ, अच्छा मैंने उसे सुबह डांट दिया था इसलिए वो वापस घर नहीं आ रहा है क्या? माँ, शायद उसका फोन साइलेंट होगा इसलिए उसने सुना नहीं होगा। आप इतनी चिंता मत कीजिए माँ। लेकिन वापस क्यों नहीं आ रहा है वो? माँ, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, ठीक है? जैसा भी होगा मैं आपको फोन करके बताता हूँ, ठीक है? हाँ, किसका फोन है? टुकाई का? नहीं, वो अननोन नंबर है। देखो, मुझे दीजिए। हेलो, मैं लोकल थाने से एसआई वरुण सिंह बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। आप अर्पण राय के कौन हैं? मैं अर्पण राय की बहन हूँ। क्यों? अर्पण राय कहाँ है? वो ठीक है ना? अर्पण राय इस वक्त थाने में है, हमने उन्हें अरेस्ट किया है। अरेस्ट किया है? लेकिन क्यों? क्या किया है मेरे भाई ने? दोस्तों के साथ ड्रग्स ले रहा था वो। आप लोग थाने आइए, उसके बाद आपको सब पता चल जाएगा। हाँ, मैं अभी आ रही हूँ मैं। सर, मैं कह रही थी आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा भाई तो ऐसा नहीं है। मेरा भाई बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा, मैं आकर बात करती हूँ। ठीक है, मैं रखती हूँ मैं। क्या हुआ वृंदा? भाभी, टुकाई को पुलिस ने अरेस्ट किया है। क्यों? भैया वहाँ चले, मैं आपको सब कुछ रास्ते में बताती हूँ। माँ पकड़िए, मैं चेंज करके आती हूँ। लेकिन क्यों क्या हुआ? अरे माँ, पुलिस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, आप कुछ क्या ज्यादा ही हुआ? सोच रही हैं अभी। टुकाई, तुमने इस तरह मेरी नाक कटवा दी? छी, तुम तो मेरे भतीजे हो। टुकाई, तुमने ऐसा क्यों किया?
मैंने सोचा दोस्तों के साथ मौज मस्ती करोगे, उसका इंतजाम करवा दिया। चलो ठीक है, नौकरी मिली है, दोस्तों के साथ मिलकर खाओगे पियोगे, एंजॉय करोगे। पर तुम लोगों ने उसका फायदा उठाकर तुम लोग ड्रग्स ले रहे थे। छी 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 छी, तुम इतना नीचे गिर गए हो तुकाई, छी। अच्छा गौरव तुम भी क्या कर रहे थे? तुम्हें तो ध्यान देना चाहिए था ना। मैं क्या ध्यान देता, मुझे इसके बारे में क्या पता। मैं तो इन लोगों के खाने का इंतजाम कर रहा था, लेकिन ये लोग ये सब कर देंगे, मुझे क्या पता था इस बारे में। सर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपसे क्या कहूँ। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मेरा भतीजा होकर वो ये सब करेगा। सर 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 क्या हुआ है? क्या सर क्या हुआ है? टुकाई मेरा भाई है, उसने क्या किया है? ऐसे दिखावा कर रही हैं जैसे आपको कुछ भी नहीं पता। अपने भाई को नहीं जानती क्या आप? सर जरा साफ साफ बताएंगे प्लीज, हम लोग सच में कुछ नहीं जानते हैं। आपका ये लायक भाई कब से ड्रग्स ले रहा है? मतलब? ड्रग्स दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था और उस पार्टी में हमें ड्रग्स मिले हैं। टुकाई ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? क्या कह रहे हैं ये? हाँ टुकाई क्या कह रहे हैं ये? आप उस तरफ नहीं जा सकती, यहीं खड़ी रहिए। जो कहना है यहीं खड़े होके कहिए। ये कोई आपका पार्क नहीं है, थाना है। अच्छा वृंदा, तुम टुकाई पर थोड़ा ध्यान नहीं दे सकती थी? तुम लोगों से छुपकर वो ड्रग्स ले रहा है, और हाँ तुम लोगों को आने में इतनी देर क्यों हो गई? मुझे जैसी पता चला मैं दौड़ कर यहाँ आ गया। जी वृंदा, यही प्यार है तुम्हारा भाई के लिए? जब आपको खबर मिली थी तो आपने घर पे किसी को बताया क्यों नहीं बड़े पापा? क्या पता था मेरे भतीजे की ये करतूत है? किसे फोन कर बताता मैं? मुझे तो इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। प्लीज बड़े पापा, ये सब ड्रामा प्लीज बंद कीजिए। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। देख रहे सर, आपको लगता है मैं क्या नाटक कर रहा हूँ? इसलिए कहते हैं ना कि खुद आगे बढ़कर किसी का भला नहीं करना चाहिए। मैं खबर मिलते ही भाग कर चला आया और मुझे कह रही है कि मैं नाटक कर रहा हूँ। क्यों टुकाई ये जो सब कह रहे हैं क्या वो सच है? नहीं दीदी, लेकिन क्या टुकाई? बोलो मुझे। ओह, उससे क्या पूछ रही हैं? जो पूछना है मुझसे पूछिए। एक क्रिमिनल का बयान लेकर कोई फायदा नहीं है। सुनिए, मैं बताता हूँ। ये लोग बहुत दिनों से ड्रग्स का कारोबार कर रहे थे। आज रंगे हाथों पकड़े गए हैं। ये नारकोटिक्स का केस है, सीधे कोर्ट में जाएगा। उसके बाद कितने साल की जेल होगी ये हम कह नहीं सकते। ये सब क्या कह रहे हैं वृंदा? अरे टुकाई ये सब कर सकता है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है भैया। अच्छा ऑफिसर, आप लोगों ने टुकाई का कोई मेडिकल टेस्ट करवाया है? मतलब टुकाई ने ड्रग्स लिया, इसका कोई प्रूफ है आपके पास? रिपोर्ट है कोई? कानून को अपना काम करने दीजिए, आप हमें ज्ञान मत दीजिए। जो भी टेस्ट करने की जरूरत होगी हम करवा लेंगे। मतलब अभी तक नहीं करवाया गया, क्यों? और ये अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, ये खबर आपको कहाँ से मिली? बताइए तो आप। पुलिस आपको जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। मजबूर है। हमारे देश में चारों तरफ इतने सारे केस हो रहे हैं, लेकिन पुलिस को इतना क्विक एक्शन लेते हुए मैंने कभी नहीं देखा है। इस केस में ऐसा क्या हो गया कि आपको खबर मिलते ही आप दौड़ के चले गए? मैडम, आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हैं। अगर हम अपना काम ढंग से नहीं करेंगे तो हमें पब्लिक की सुननी पड़ेगी। सुनिए, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, यह आपका घर नहीं है, ये थाना है। घर होता तो ये सवाल नहीं पूछती, थाना है इसीलिए पूछ रही हूँ। अरे तुम इस तरह क्यों बात कर रही हो? इस तरह क्यों इनसे बात कर रही हो? थोड़ा आराम से बात करो। क्यों बात बढ़ा रही हो वृंदा?
बड़े पापा ने ऑफिसर को क्या इशारा किया? क्या कहना चाहते हैं? इसका मतलब ये एक साजिश है, और ये साजिश क्या बड़े पापा कर रहे हैं? देखिए, यहाँ खड़े होकर भीड़ बढ़ाकर कोई फायदा नहीं है। आप घर जाइए। ड्रग्स की रिपोर्ट आने में अभी वक्त लगेगा। रिपोर्ट आएगी तो हम आपको बुला लेंगे। जाइए। नहीं जाऊंगी। जितना वक्त लगेगा लगने दीजिए, हम यहीं रुकेंगे। अजीब बात है, आप तो बिल्कुल। कहा ना ऑफिसर, मैंने तो आपसे कह दिया ना कि हम यहीं रुकेंगे, यहीं इंतजार करेंगे, चाहे जितना वक्त क्यों ना लगे। भैया चलिए हम बैठते हैं। ये लड़की मुझे शांति से जीने नहीं देगी, कभी नहीं जीने देगी। मैं तो बुरी तरह फंस गया। मैंने क्या पाप किया है भगवान, क्या पाप किया है? किस बात की मुझे सजा दे रहे हो? क्यों? उन लोगों ने अगर टुकाई को नहीं छोड़ा तो क्या होगा? माँ प्लीज आप इतना नेगेटिव मत सोचिए माँ, देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा बताओ, कैसे ठीक होगा? मैंने टुकाई को कितनी बार बोला कि गलत लोगों के साथ संगत मत रख, फिर भी वो कर रहा है। और जैसे ही दोस्ती की, वो लोग मेरे बेटे को गलत रास्ते पर लेकर गए। भगवान मेरे बेटे को वापस दे, वापस भेज दो मेरे बेटे को। मंजरी, बोलो। हेलो, क्या हो रहा है वहाँ? कोई परेशानी की बात तो नहीं? अच्छा, टुकाई को छोड़ देंगे ना? अरे मैं और वृंदा यहाँ पर बैठे हैं ना, टेंशन मत लो, हम लोग हैं यहाँ पर। टुकाई का मेडिकल टेस्ट हुआ है, जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। मेडिकल टेस्ट? क्यों? उन्हें शक हुआ है कि टुकाई और उसके सारे दोस्त ड्रग्स ले रहे थे। क्या? अरे पुलिस वालों को शक है, हम लोगों को थोड़ा ही ना है। हम जानते हैं हमारा टुकाई ऐसा नहीं कर सकता। और तुम जरा माँ का ध्यान रखना, उनका ध्यान रखना। टुकाई को लिए बिना हम घर नहीं आएंगे। अब मैं रखता हूँ, अभी तुमसे बाद में बात करूंगा। बाय। क्या कहा मंजरी, क्या कहा? वो लोग छोड़ तो देंगे ना टुकाई को? छोड़ देंगे कि नहीं बताओ ना। माँ आप थोड़ा शांत हो जाइए। बुकाई कह रहे थे चिंता की कोई बात नहीं है, वो लोग टुकाई को ले आएंगे। आप प्लीज चिंता मत कीजिए माँ। लेकिन लेकर क्यों गए थे वो? माँ वो पुलिस को शक है कि टुकाई जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, वहाँ वो लोग शायद ड्रग्स ले रहे थे। क्या? नहीं माँ, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। मेरा टुकाई ऐसा नहीं कर सकता। माँ हमें भी तो ऐसा ही लगता है। माँ आप ऐसे रोइए मत प्लीज, आप शांत हो जाइए। ऐसे रोएंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। माँ वृंदा तो है ना वहाँ। जब वृंदा वहाँ गई है तो कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर लेगी। माँ भगवान मुझे ये तुम क्या दिन दिखा रहे हो? क्या दिन दिखा रहे हो? बोलो कि ये सब कुछ झूठ है, सब झूठ है सब। टुकाई मेरा ये सब कुछ नहीं कर सकता। बोलो भगवान, बोलो। मैं ऐसे नहीं कर सकता। ए जी उठिए ना। हाँ बोलो, क्या हुआ? अरे सुनिए ना, अरे वो वृंदा का भाई टुकाई है ना, उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उठो। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया? क्यों, किस लिए? वो ड्रग्स लेता है और शायद ड्रग्स के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया है। इम्पॉसिबल। आप यहाँ बैठे बैठे कैसे समझ गए पॉसिबल या इम्पॉसिबल? जानती थी आपको विश्वास नहीं होगा,
क्योंकि आप और आपका बेटा उस वृंदा की कुछ ज्यादा ही तरफदारी करते हो। अब समझ आ रहा है कैसी थर्ड क्लास फैमिली है उनकी। छी 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 छी, मैं तो सोच भी नहीं सकती इतना छोटा लड़का ड्रग्स लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है और अभी सलाखों के पीछे है। आपको पता है उसे पुलिस की नौकरी भी मिली थी, कुछ ही दिनों में ज्वाइनिंग थी उसकी, और अभी छी, कैसे मुंह काला कर लिया। मुझे तो सोच कर ही कैसा लग रहा है। छी छी। पूर्वी देखो, मैं तुकाई को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो बहुत अच्छा लड़का है और वो अपनी सेहत के लिए इतना ज्यादा कॉन्शियस है कि वो ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकता। आपको क्या लगता है? क्या लगता है आपको? पुलिस को तुकाई से कोई दुश्मनी है? पुलिस उसे यूं ही पकड़ कर ले गई है? पुलिस ना इतनी बेवकूफ नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था उनका परिवार बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपने मेरी बात ही नहीं सुनी, यकीन ही नहीं किया। क्यों? अब मेरी बात पर यकीन हो गया ना? जैसी वो वृंदा है वैसे ही उसका परिवार है। भाई शराब पीकर घूमता है और उस वृंदा के बारे में जितना कम बोलूं उतना ही ठीक है। जितने हैं सब एक से बढ़कर एक है। पूर्वी प्लीज आप चुप करो। मेरा फोन कहाँ है? वृंदा को एक बार फोन करता हूँ। ये रहा। ड्रग्स का केस मतलब बहुत बुरी खबर है। रुको एक बार फोन करता हूँ। अरे तुमने मेरा फोन क्यों छीन लिया? फोन दो मुझे। आप उस वृंदा से बात नहीं करेंगे, बिल्कुल बात नहीं करेंगे उस लड़की से। पूर्वी प्लीज फोन दो मुझे। अब तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो। मैं ठीक नहीं कर रही हूँ? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। मैं जो भी कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। आपको क्या जरूरत है उनका हाल पूछने की? हाँ, जिसने जैसा कर्म किया है उसे वैसा ही फल मिलेगा। पूर्वी देखो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो लड़का ऐसा नहीं है। बहुत दुख हो रहा है ना? बहुत दुख हो रहा है। होगा ही ना। उस वृंदा और उसकी फैमिली ने पूरी नाक जो कटवा दी है। अभी बहुत रात हो गई है इसलिए अंकुर को फोन नहीं किया मैंने, वरना आपको बताने से पहले ना अंकुर को फोन करती। अच्छा पूर्वी, तुम्हारे पास ये सब करने के अलावा कोई काम नहीं है? मानती हूँ अंकुर अभी नासमझ है। वृंदा उसे जो समझाती है वो वही समझता है। वृंदा ने उसकी आंखों में पट्टी बांध रखी है, लेकिन आप तो अंधे नहीं है ना। आप अभी बच्चे तो हैं नहीं। बेटे को प्यार करते हैं वो गलत नहीं है, लेकिन बेटे को गलत चीजों में सपोर्ट करना कोई गर्व की बात नहीं है, समझे? एक ऐसी अभद्र फैमिली का, एक अनकल्चर्ड फैमिली का हमारी फैमिली के साथ स्टैंडर्ड मिलता है क्या? अच्छा, आप तो अंकुर से प्यार करते हैं, उसे थोड़ा समझाइए। अभी भी समय है ताकि वो खुद को सुधार ले। तो कहीं ऐसा काम करते हुए अरेस्ट हुआ है? मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। एक वकील से बात करके देखूं? इतनी रात को कोई वकील मिलेगा या नहीं पता नहीं, लेकिन अगर कोई वकील मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। देखिए ना, अगर बात हो तो। देखता हूँ। अरे मैं जिस वकील को जानता हूँ उनका नंबर डज नॉट एग्जिस्ट बता रहा है। अब क्या करूं? तुकाई, मैं कह रहा था कि तुम लोग ज्यादा चिंता मत करो और घर चले जाओ। जैसे भी होगा मैं तुकाई को छुड़वा लूंगा। कोई जरूरत नहीं है बड़े पापा, जो करना होगा हम कर लेंगे। और आप इतना परेशान मत होइए, पहले रिपोर्ट तो आने दीजिए, उसके बाद देखेंगे हम। अच्छी बात कह रहा हूँ तो सुन नहीं रही हो। ठीक है, जो करना है करो। मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। ये एक प्राइमरी रिपोर्ट है, पूरी रिपोर्ट आते आते सुबह लग जाएगी। रिपोर्ट मुझे दिखाइए। मैं पढ़कर सुनाता हूँ, मुद्दे की बात कर रहा हूँ। इसमें लिखा है कि ब्लड में नशे का सैंपल मिला है पर उसमें ड्रग्स का कोई ट्रेस नहीं है।
ये आप क्या कह रहे हैं? थोड़ा अच्छे से देखिए। नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि लड़के के भविष्य का सवाल है, जरा सही से देखिए। अच्छे से देखकर ही कह रहा हूँ कि ड्रग्स का कोई ट्रेस नहीं है। वाह, तब तो ठीक ही है। भारतीय कानून के अनुसार ड्रग्स लेना गलत है, लेकिन शराब पीना कोई अपराध नहीं है। तो क्या मैं जान सकती हूँ ऑफिसर, मेरे भाई को यहाँ क्यों रोक के रखा है आपने? नहीं, फिर भी जो लड़का 2 दिन बाद पुलिस की नौकरी करने वाला है, जिनके कांधों पर देश की जिम्मेदारी आने वाली है, उसे शराब पीना क्या शोभा देता है? क्या ये सही है? हाँ, मैं इसका ध्यान रखूंगा। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की रिपोर्ट आ जाने के बाद भी इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। सच में जो लड़का पुलिस की नौकरी करने वाला है, उससे इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। देखिए, आप किस बात की उम्मीद करते हैं, किस बात की नहीं करते हैं, ये पूरी आपकी इच्छा है। मेरे भाई को आप छोड़ेंगे या नहीं, ये बताइए, हाँ या नहीं? कांस्टेबल, लड़के को छोड़ दो। सुनो बेटा, मेडिकल ड्रेस में तुम्हारे ब्लड में ड्रग्स का कोई ट्रेस नहीं मिला है, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूं। लेकिन लगता है तुम्हारी पुलिस की नौकरी अभी खतरे में है। नसीब अगर बहुत अच्छा हुआ तब जाकर नौकरी मिलेगी, लेकिन ना मिलने की ही उम्मीद ज्यादा है, याद रखना। शमोना, आखिर बात क्या है बताओ तो। अचानक से वृंदा ने अपनी ड्यूटी के टाइम चेंज कर लिया है, तुम्हें कुछ पता है? डॉक्टर वृंदा दीदी ने बताया है कि उनके साथ कोई पर्सनल प्रॉब्लम हुई और इसलिए ड्यूटी का टाइम चेंज हो सकता है या नहीं, ये भी पूछा है। प्रॉब्लम क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन डीन सर ने परमिशन दे दी है। पर्सनल प्रॉब्लम? कैसी पर्सनल प्रॉब्लम? प्रॉब्लम शमोना। यस सर। वृंदा की जो पर्सनल प्रॉब्लम है, जटिल जी ने मुझे मैसेज में बताया है। बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। बिल्कुल इसी तरह मैं धीरे धीरे वृंदा के खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठा करूंगा और उसके बाद सही वक्त पर मैं अपना अंतिम दांव चलूंगा। उसके बाद जीत पक्की है। मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ सर। आप अपनी जरूरत के समय किसी को भले ही ना पाएं, पर मुझे जरूर पाएंगे। जानता हूँ और इसीलिए तो मैं तुम पर इतना विश्वास करता हूँ शमोना। कभी कभी तुम गड़बड़ कर देती हो, बट दैट्स ओके। अब तुम्हें कौन बचाएगा सिस्टर वृंदा? हाँ मंजरी, अच्छा ठीक है, मैं माँ को बता देती हूँ। आप लोग आराम से आइए। रखता हूँ। माँ? माँ चिंता की कोई बात नहीं। थोड़ी देर पहले टुकाई की मेडिकल रिपोर्ट आई है, उसके ब्लड में कोई ड्रग्स नहीं मिला है। पुलिस ने उसे छोड़ दिया है माँ।
टुकाई को लेकर उसके भैया और वृंदा आ रहे हैं। मैं जानती थी मेरा बेटा कोई गलती नहीं कर सकता, कोई गलती नहीं कर सकता। भगवान आपने सुना उन्होंने टुकाई को छोड़ दिया है। उसके ब्लड में ड्रग्स नहीं मिले हैं उन्हें। इसका मतलब भगवान उन लोगों ने टुकाई को बिना गलती के पकड़ लिया था। आप इसी तरह से हमारे ऊपर दया दृष्टि बनाए रखना, हमेशा हमारे साथ रहना, हमेशा हमारी रक्षा करना। वो कहते हैं ना, बेवकूफ दोस्त से तो अकलमंद दुश्मन अच्छा। फोन करके पूछो उससे, उसने अपना काम सही से किया था या नहीं। लगता तो है किया था। लगता है मतलब? उस लड़के को फोन करके पूछो। इतना सब कुछ करने के बाद भी रिपोर्ट में उस टुकाई के ब्लड में कोई ड्रग्स नहीं मिला, ऐसा कैसे हो सकता है? फोन करके पूछो से। रुकिए, फोन करता हूँ। ये देखिए, खुद फोन कर रहा है। हाँ बोलो। क्या? पैसे? हाँ, ये लो, पापा से बात करो। क्या हुआ? पैसे चाहिए? पैसे? हाँ, ऐसी पिटाई करूंगा ना, पैसे चाहिए। काम ठीक से किया भी है तुमने? बिल्कुल भी झूठ मत बोलना तुम मुझसे, मैं तुम्हारे जीना मुश्किल कर दूंगा। तुम मुझे पहचानते नहीं हो। अगर मैं सच्चाई की चमक कभी हल्की नहीं होती है बड़े पापा। मुझे ना आप पर पहले से ही शक था बड़े पापा, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था आप अपने स्वार्थ के लिए इतना नीचे गिर सकते हैं, ये मुझे नहीं पता था। मुझे सोच के भी बहुत बुरा लग रहा था, और फिर जब ये सोचा कि आप तो मेरे रिश्तेदार हैं, तब तो मुझे खुद पर शर्म आ रही थी। आप इंसान हैं, आपको शर्म नहीं आती? और आप कितना नीचे गिरेंगे? मुझसे बदला लेने के लिए आप और क्या क्या करेंगे बड़े पापा? सुनो, बदला कौन ले रहा है? कौन ले रहा है, तुम या मैं वृंदा? मैं? क्यों सुनकर हैरानी हो रही है? हैरानी वाली कोई बात नहीं है। मेरे बेटी की नौकरी खाकर उसका भविष्य किसने बर्बाद किया था, तुमने या मैंने? तुम खुद को समझती क्या हो वृंदा? बुद्धिमान औरत हो। हाँ, क्या सोचा था तुमने? तुम्हारा भाई पुलिस में नौकरी करेगा और मेरा बेटा जिंदगी भर रास्ते में धूल फाकता रहेगा। मैंने कुछ नहीं सोचा था बड़े पापा, और ना ही कुछ किया था। हमारे देश में कानून व्यवस्था है, और जो किया है कानून नहीं किया, और ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, बस मानना नहीं चाहते। और ये भी आपकी प्रॉब्लम है। तुमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया तुमने। बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। हाँ, कर रही हूँ। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ... हाँ, तुमने तो सिर्फ आग लगाई थी, और वो आग अब भी भड़क रही है जोर से। बताओ तो क्यों? मैंने आग को जलाया रखा है इसीलिए। फिर भी क्या है ना, मैं तुम्हारे पिता समान हूँ। तुम लोगों को मुसीबत में नहीं देख सकता। सारी जिंदगी तुम लोगों के सामने ढाल बनकर खड़ा रहा, अपनी आखिरी सांस तक वैसे ही खड़ा रहूंगा। जानता हूं इसके बाद भी तुम मेरा बहुत अपमान करोगी, खूब खरी खोटी सुनाओगी, मुझे गलत समझोगी, पर यकीन मानो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाता जाऊंगा। मैं तुम लोगों के साथ था और रहूंगा। और ये तुम लोगों के लिए नहीं, ये किसके लिए पता है? मेरे स्वर्गवासी भाई के लिए। वरना मैं ऊपर जाकर उससे क्या मुंह दिखा पाऊंगा? उसके अधूरे कामों को मुझे ही तो पूरा करना है। बड़े पापा, आप रोइए मत, प्लीज रोइए मत। मुझे गलत मत समझो टुकाई, विश्वास करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ बड़े पापा, वरना आप मुझे छुड़ाने सबसे पहले भागे भागे कभी नहीं आते। दीदी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पांव पड़ता हूँ, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए।
मुझे खुश रहने दीजिए, मुझे जीने दीजिए प्लीज। आपने मेरी फिक्र बहुत कर ली, अब मेरी फिक्र मत कीजिए। टुकाई, टुकाई ये सब क्या कह रहे हो तुम भाई? मैं सही कह रहा हूँ। आपकी जिद, आपके ईगो की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। अपने बार बार बड़े पापा को हम सबकी नजरों में गिराने की कोशिश की है, और आज इसकी वजह से मैं बहुत अच्छी तरह से समझ गया हूँ। जो करना था कर लिया, जो हुआ सो हो गया। अब कुछ मत कीजिए प्लीज, प्लीज कुछ मत कीजिए। अब आपकी ईगो के लिए आज मेरे पुलिस बनने का सपना टूटने के कगार पे है। टुकाई, मेरी वजह से? हाँ, आपकी वजह से, आपकी वजह से। भूल गई नौकरी की परीक्षा वाले दिन आपने क्या किया था, याद नहीं आपको? ए टुकाई, अरे तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मेरा दिमाग ठीक है, पर आपका दिमाग खराब हो गया है। इसीलिए आप दीदी को अब भी नहीं पहचान पाए। समझ नहीं रहे हो कि दीदी हमारे परिवार को कितना नुकसान पहुंचा रही हैं। और भी कितने नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, और ये आप समझने के लायक है नहीं। आज मेरे सारे सपने चूर हो गए। मेरा मान, इज्जत, सब कुछ नहीं रहा। मैं अब जी नहीं पाऊंगा। मैं अब जी नहीं पाऊंगा। मैं अब नहीं जी पाऊंगा। नहीं जीना चाहता, नहीं जीना चाहता। छोड़ो मुझे। टुकाई, टुकाई, टुकाई। पापा, नमन है आपको। क्या नाटक किया आपने? वृंदा बेटा, तुम चलती हो डाल डाल, तो मैं चलता हूँ पात पात। अब सांप की पूंछ पर पांव रखा है वृंदा, तो वो तो तुम्हें ढसेगा ही। अभी तो बस टुकाई को तुमसे दूर किया है। इसके बाद धीरे धीरे तुम्हारे सारे करीबियों को तुमसे दूर कर दूंगा। तुम्हारा अंकुर भी मुझसे बच नहीं पाएगा वृंदा, यकीन मानो। तुम निश्चिंत रहो वृंदा।